मोहिनाभं विहरिच्य पक्षाय जहासुहं तु विहरिच्य पक्षाय जहासुहं अमृत बरस रहा है। एक एक करके 16 अध्यायों द्वारा प्रभु ने आत्म कल्याण को करने वाली हित शिक्षाएं और प्रेरणाएं हमें प्रदान की। तीर्थंकर परमात्मा की प्रभु महावीर की अंतिम देशना का अमृत बरस रहा था पावापुरी नगरी में। 16 अध्यायों के माध्यम से आत्मा कल्याणकारी देशना का अमृत पाने के बाद जब 17वें अध्याय की बात आई तो प्रभु ने 21 गाथाओं के माध्यम से पाप श्रवणीय अध्ययन की देशना दी। पाप श्रवणीय, श्रवण मतलब क्या? श्रवण की 3 व्याख्याएं हमने देखी। साधु कौन? श्रवण कौन? जो बोलो, जो साधना करे वो साधु, जो सहन करे वो साधु, और पिछले नंबर पर जो सहायता करे वो साधु। जो साधना करे, जो सहन करे और जो सहायता करे वो साधु। श्रवण वो होता है जो आत्म कल्याण के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को छोड़कर आत्मा को परमात्मा बनाने के लक्ष्य के साथ संयम के पथ पर कदम बढ़ाए। प्रभु कहते हैं साधना का मार्ग आसान नहीं। आप लोग भी बोलते हो ना कि भाई दीक्षा लेना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा कठिन काम। नो डाउट है, कठिन है, लेकिन मैं आपको पूछूंगी एक बार दिल पर हाथ रख करके तो संसार चलाना क्या आसान नहीं? उससे भी डरा कठिन। क्या बात है? तो फिर आप सरल काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कठिन काम को पकड़ के क्यों बैठे हो? ज्ञानी भगवंतों की वाणी एकदम सत्य रूप से कह रही है कि महाराज साहब हम मोह में फंसे। देखो एक तो होता है इंसान चलते चलते फिसल जाए, गिर जाए, दलदल में फंस जाए, और दूसरा होता है गिरने के बाद उठने का कोई प्रयास न करे, फंसे और फंसे रहने में ही आनंद मनाए। वो अलग बात है। बोलो आप कैसे हो? मजबूरी से फंसे हो या जानबूझ के फंसकर आनंद मना रहे हो? एकदम ईमानदारी से बोलो। देखो जानबूझकर फंसे, आनंद मना रहे और फिर बोलते हो साधु को सुखिया मिला, ठुकरो नहीं। क्या बात है? तो आप क्यों नहीं चाहते? आप क्यों पुरुषार्थ नहीं करते ऐसे सुखी रहने का? प्रभु बताते हैं श्रवण का जीवन, संयम जीवन मतलब पापों से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति और आत्मा की स्वाभाविक अनंत गुणों को प्रकट कर शाश्वत सुख की प्राप्ति। सुख का मार्ग कौन सा? संसार का संयम। हमारे बड़े महाराज साहब थे ना, रत्न चुरा
उसके पास कोई भी छोटा बच्चा आता ना तो वो उसे कुछ शब्द बुलवाते थे। क्या? तो वो कहलाते थे बच्चों के मुंह से संसारी महादुखम, संसारी महादुखम, संयमी महासुखम। संयम लेने तो मोक्ष में जाए और शादी करे तो पाप लागे। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से तो इन शब्दों को बुलाते थे, सही बुलाते थे या गलत शब्द? नहीं, आप बोलो क्योंकि आप लोग क्या अनुभवी हो ना। हाँ, अनुभवी हो गए आप लोग। आप बताइए, देखो आपको कश्मीर जाना हो, कश्मीर जाने से पहले आपको तैयारियां करनी, पैकिंग करनी है। आप किसी से पूछते हो क्या ले जाए क्या ना ले जाए? किससे पूछोगे? किससे पूछोगे? हाँ, जो कश्मीर जाकर आया है उससे आप पूछोगे कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ तो क्या लेकर जाऊँ और क्या ना लेकर जाऊँ। बराबर ना? मेरे जैसे को तो आपके नहीं पूछोगे ना? नहीं ना, मैंने तो कश्मीर कभी देखा ही नहीं। अगर आप मुझे पूछोगे भी तो मैं आपको क्या बताऊं? तो जब जीवन जीने की बात आती है तब हम किसको पूछते हैं, किसकी सलाह लेते, किसकी बात मानते? जिन्होंने जीवन को सुखमय बनाया, सार्थक बनाया, सफल बनाया, ऐसे गुरु भगवंतों की, या जिन्होंने जीवन को दुख के रास्ते पर ले जाकर पापमय बना दिया, ऐसे संसारी लोगों की? किसकी बात मानते? हाँ, गुरु महाराज की बात मानते ना तो अभी आपके घर पर बहू नहीं होती। हाँ, आपके बेटे साधु होते, आप रत्नकुक्षी बन गई होती। पता है आपको, जिनकी बच्चे दीक्षा लेते हैं ना उन माता पिता को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त होते हैं। माँ बन जाती है रत्नकुक्षी और पिता बन जाते हैं वीर पिता। आप में से कोई है, इस सभा में कोई है वीर पिता रत्नकुक्षी माता? है कोई जिनसे बच्चों ने दीक्षा ली? एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। नहीं, अभी नहीं है ना इस सभा में। हे भगवान, तो यहाँ बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठे हुए लोगों की बात कर रही हूँ। कौन कहाँ गया है, क्या करना है वो बात नहीं। अभी सभा में जो उपस्थित है उसमें से कोई कॉलर बैठ करके बोल सकता है नहीं नहीं कजिन की बात नहीं है, भाई की बच्ची, ये बहन का बेटा नहीं। खुद की संतान जब दीक्षा लेती है तब पिता बनते वीर पिता और माँ बनती है रत्नकुक्षी माता। हे भगवान, जननी तो भक्त जन काता का शूर, नहीं तो रहजे वांजनी मति गवाचे नूर। कवियों ने कहा कि जननी जन्म देना ही है तो प्रभु के पद पर चलने वाले किसी भक्त को, किसी साधक को जन्म देना, या तो किसी दानवीर को जन्म देना, या तो किसी शूरवीर को जो अपने धर्म की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की रक्षा करे। वरना ऐसे ही जाना है। लेकिन अपना नूर मत गवाना, सावधान। बच्चों को जन्म दे ही दिया है तो अब उन्हें इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में तो स्थान जरूर देना। अभी बात की ना रत्नकुक्षी और वीर पिता की। रत्नकुक्षी और वीर पिता तो कोई नहीं है इस सभा में, लेकिन वीर भाई आ गया।
बने पुण्य होता है प्रबल, तब परिवार में से कोई आत्मा महात्मा बनती है। बाकी आत्मा है और आत्मा के रूप में ही जीवन पूरा हो ही जाने वाला है। कुछ करो या ना करो, जीवन तो पूरा होने ही वाला है। लेकिन धन्य होते हैं वो लोग जो जीवन को महात्मा बनकर सार्थक और सफल बना देते। प्रभु महावीर स्वामी भगवान उत्तराखंड सूत्र के 17वें अध्याय में पाप श्रवणीय अध्याय में 21 गाथाओं के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं उन लोगों का जो साधना के पथ पर चलने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन चुनौतियों के सामने डगमगा जाते हैं। जिनके पैर कठिनाइयां आती है, प्रलोभन आती है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती है और मन को दृढ़ नहीं रख पाते। एक तो होते सुविहित साधु। सुविहित, सु मतलब अच्छा, सु मतलब पता है अपनी को, सुपुत्र मतलब क्या और कुपुत्र मतलब नालायक पुत्र। बराबर, सु मतलब अच्छा और कु मतलब बुरा। अब ये सु और कु की बात आती है तो मुझे याद आता है वो छगन, गांव में रहने वाला, मन से भोला लेकिन अपनी बात का जिद्दी छगन बड़ा हुआ। शादी हुई, अब शादी हुई तो पग फेरने के लिए उसकी पत्नी अपने पियर वापस। अब ये तो रीति रिवाज है कि शादी होने के बाद वापस पियर आना है, फिर पति के साथ आना है, अरमान परिवार वगैरह सब लेके वापस रवाना होना। अब छगन पहली बार ससुराल गया। आज तक तो सब एक छगनिया यूं कर, एक छगनिया आगे बढ़, ऐसा करके उसको पुकारते थे। लेकिन अब वो क्या बन गया? जमाई। तब जमाई के तो भले जमाई कैसा भी हो, लेकिन ससुराल में तो सम्मान पाई जाए। अब ससुराल में पहुंचा छगन, उसके ससुर जी बोले, आओ कुंवर साहब, पधारो कुंवर साहब, विराजो कुंवर साहब, जीवो कुंवर साहब। अब छगन को बहुत लंबी गदागम उसे इतना पता था कि कुछ शब्द कहाँ लगता है, खराब के अर्थ में लगता है। कुंवर, वर मतलब पिला, और मैं खराब कर रहा हूँ ऐसा कह रहे मेरे ससुर जी। उसने कहा आप मेरी इज्जत कर रहे हो। ससुर जी ने कहा नहीं कुंवर साहब, आपकी इज्जत हम क्यों करी, हम तो आपको इतना सम्मान दे रहे, आपकी मदद कर रहे। छगन ने फुलाया मुंह और बैठ गया सोफे पे, थोड़ा फुका के झमको आई। क्यों मुंह को फुला के बैठाओ। वो बोलता है तेरे मम्मी पापा मेरा अपमान कर रहे हो और तुम तो चुपचाप खड़ी होके देख रही है, तो अच्छी बात नहीं। मैं अगर कुंवर हूँ तो तुम कुंवर ये कौन सा शब्द है? क्या कुछ भी फालतू के शब्द बोल रहे हो? तो ये तेरे मामा मुझे कुंवर कह रहे हो। जब उनको जोर जोर से हंसने लगे, जैसे कहा आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो, कि वो आपको क्या बोली? तो छगन कहता है कुबू के बच्चे को मुझे सु बोले, इतना बोलना था और झोंकू तो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे। उसने कहा आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो और एक बार कु की जगह सु लगा के बोल के तो देखो क्या बनेगा शब्द? सुवर्सा। छगन ने माथा पकड़ा कि भगवान अच्छा झोंकू तुम मुझे पूछने आई, वरना अगर मैं यही बात ससुर जी को बता देता
की या उन शब्दों के रहस्यों को जानने की मेहनत या इच्छा नहीं करते। प्रभु फरमाते सब विहित मतलब आज्ञा की अनुसार जीने वाला, सब ये सुंदर रूप से प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीने की जो कोशिश करता है वो होता है सुविहित साधु। साधु की दो प्रकार प्रभु फरमा रहे हैं, एक तो है सुविहित साधु और दूसरी है पाप श्रमण। क्या नाम है? पाप श्रमण। पाप करके जो अपनी श्रमणत्व को निरर्थक कर देते, ऐसे श्रमणों को कहा जाता है पाप श्रमण। एक तो होता है सिंह की तरह दीक्षा लेना और सिंह की तरह पालना, और दूसरा होता है सिंह की तरह दीक्षा लेना लेकिन पालन करते करते सिंहार जैसे बन जाना, कमजोर बन जाना। प्रलोभन आई फिसल गए, कष्ट आई थक गए, घबरा गए, अरे अरे मुझसे तो नहीं होगा। साधना साधना चुनौतियों से भरा ये मार्ग, वीर ही इस मार्ग पर टिक पाते। अरे संयम की बात क्या, एक छोटी तपस्या लेकर शुरू करते हैं ना तो मन को मजबूत रखना पड़ता है। गिरनार कब शुरू हुआ? पहला प्यासा हुआ, दूसरा प्यासा हुआ, शरीर को आदत नहीं। इससे क्या होता है, टाइम होते ही शरीर अलार्म बजाता है, 7:30 बज गए मुझे चाय दो, 8 बज गए मुझे नाश्ता दो, 12, 12:30, 1 बजे मुझे रोज खाने की आदत है, खाना दो। क्या होता है, शुरुआत के दिनों में शरीर के फिक्स रूटीन को चेंज करने में मेहनत लगती है, और अगर आप शरीर की बात न मानो तो नटखट बच्चे की तरह शरीर सताता भी है, परेशान भी करता है कि रोज मेरी बात मानने वाला ये व्यक्ति आज अचानक बदल क्यों गया। मैं कह रहा हूँ मुझे खाना दो, चाय दो, क्यों नहीं मिल रहा, ये सोचकर शरीर नखरे नहीं दिखाता। लेकिन जो उन नखरों के अधीन नहीं होते, मन मजबूत रखते हैं, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग घबरा जाते हैं, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसी थोड़ी जिद निकलती है, सिर दुखते रहता है, जी घबराते रहता है, पेट में भूख की मारी चूहे उछलते रहते हैं, ऐसे थोड़ी तब होगा। घबरा गए तो हार गए, और मन को दृढ़ रख लिया तो जीत गए। कल से क्या होने वाला है? कल से हाँ, गिरनार आपकी तपस्याओं को तो बेला है, छठ है। कई लोग अकेले अकेले में पूछने आ रहे हैं, महाराज साहब बेला नहीं हो सके तो कोई ऑप्शन? महाराज साहब 2 प्यासे कर सकते हैं। महाराज साहब दूसरी उपवास की बदली एक आशना डाल दे तो चलेगा क्या? याद रखिएगा, हम शायद हाँ बोल भी लेकिन अगर एक बार घबरा गए बेला करने से तो फिर पोजीशन में अटैक करते वक्त तो ज्यादा डर लगेगा। कल से गिरनार तक की तपस्याओं को तो बेला शुरू हो रहा है, और सामूहिक 28 के फर्स्ट बैच का भी प्रारंभ हो रहा है। कई बच्चों ने तो नाम लिखा दिया। हाँ, नाम लिखवाना वो भी बड़ा हिम्मत
होता है ना, नाम भी नहीं लिखवाते। बच्चे तो समय आकर भी एक बार नाम लिखवा दे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो उनकी पुण्य और पुरुषार्थ पर निर्भर है। लेकिन एक बार संकल्प करने से भी देव गुरु की कृपा के पात्र तो बन ही जाते। अब तक जिन्होंने अपने परिवार में मीटिंग नहीं की है, सावधान, आज भी मौका है, आज भी मौका है। 28 की फर्स्ट बैच में जुड़ने की इच्छुक आराधन कर आज करेंगे उत्तर पहरा और कल श्रावण सुदी पंचमी के पावन दिन मंगल मुहूर्त में पचकान लेंगे उपवास का। 28 के मंगल में प्रारंभ की भावना से मैंने मेरी 28 की स्टोरी बताई थी ना, ये कांतिलाल जी उसी स्टोरी को पकड़ के बैठे कंटिन्यू 5 दिन से अपने को तो कि हमारा समय ठीक बता भी क्या 28 ना हो तो दूसरे मंदिर में जाके दर्शन करना और चुपचाप घर में बैठना। अरे ये देखो, मेरी बात मुझे सुना है, मैंने आपने पूरी बात अगर सुनी होती तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं आपको रेड सिग्नल बता रही हूँ, सावधान, इस रास्ते पर मत चलो, नहीं तो आपको लंबा घूमना पड़ेगा, वापिस पहला उपवास करना पड़ेगा और वापिस पहले उपवास से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आपकी मर्जी, मेरी तरह बार-बार प्रयत्न करके सिद्धि पानी है या पहले ही झटके में सीधा 28 का शिक्षा लगाना है। देखो, अपनी शक्ति से तब होता है, ये बात दिमाग, मेरी शक्ति है इसलिए मैं 28 करूंगी, या मेरी शक्ति है इसलिए मैं तब कर पाऊंगा, ये बात दिमाग से निकाल दे। अपनी शक्ति पर ना एक टंक का खाना भी स्किप करने की नहीं। 1 बजते हैं, भोजन का समय होता है और वो भोजन तैयार न हो, घर वाले कहते हैं आपको कि अभी नहीं, 1-1.25 घंटा देर है, क्या होता है? बाप रे बाप, वो 1-1.25 घंटा नहीं, एकदम सही बात है। अब सोचते थे ना कि मुझे 1 बजे खाना है। कार्यक्रम में कई लोग सोच के आते हैं मुझे 11:15 बजे उठना है, फिर भले ना भाव यात्रा में मेरे यहाँ भगवान का दरबार आया हो या महाअभिषेक चलता, मुझे उठ के खाना खाने वो उठेंगे। अब कितनी अनाउंसमेंट कर लो, मैं कितने उन्हें समझा दूं कि भाई महत्वपूर्ण विधान तो अब आया, लेकिन नहीं, मन में ध्यान लिया ना कि मुझे अब उठना है, मुझे अब खाना है। ये अपनी मन की विचित्रता, एक टंक का खाना लेट नहीं खा सकते, अपन कहाँ उपवास कर सकते, अपन कहाँ उपवास कर सकते। अरे अन्य धर्मों में जहाँ उपवास की बात आती है, परसों ही मैंने एक जोक पढ़ा, पति ऑफिस से अपनी पत्नी को फोन करता है, चंकू आज तेरा श्रावण का सोमवार का उपवास है, कुछ खाया या नहीं? चंकू ने कहा ज्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ दूध पिया, 1 एप्पल खाया, 2 केले खाए, थोड़ा फराली चूड़ा खाया, 1 बाउल जितनी साबुदाने की खिचड़ी खाई और अभी पपीता सुधार रही है। जगन कहता है हाँ चंकू, थोड़ा ध्यान से खा लेना, तुझे उपवास के कारण कहीं चक्कर ना आ जाए। अब इतना खा के किसी को चक्कर आएंगे?
अपनी उपवास होते जो वास्तव में ऊपर मतलब नजदीक और वास मतलब रहना, आत्मा के नजदीक रहने की प्रक्रिया का नाम है जैन धर्म के उपवास। ये उपवास होता है तो लगता है कि हाँ अब समय मिला है शरीर से हटकर आत्मा के बारे में सोचने। बाकी तो कल शाम को ये बहन आई कि महाराज साहब ब्याशे का दिन तो कहाँ पूरा हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। सुबह उठ के घर का थोड़ा काम करो, ब्याशा करने आओ, व्याख्यान से घर जाते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर का किया और शाम की ब्याशे की तैयारियां और उपवास के दिन तो कि परम शांति। इस परम शांति का अनुभव 28 की आराधना कल से करना शुरू करना। और सबको ओपन ऑफर है, घर पर रहकर खाने की सुगंध आने से या खाने के पदार्थों को देखने से मन अगर कमजोर पड़ता है, घर का मकान अगर तब की अनुकूल नहीं है तो आप सबको आमंत्रण है सुबह से लेकर शाम तक। भवन बहुत बड़ा है, इस हॉल में आप पूरा दिन रह सकते हो। गर्म पानी की व्यवस्था संग में हो जाएगी। अरे आपको दिन में आराम करना हो ना तो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता पदाधिकारीगण आपके लिए गद्दी रखी भी लगा देंगे। हाँ, भावना ये है कि आपका तप ज्यादा होगा। मात्र और मात्र कर्म निर्जरा का पावन लक्ष्य रखकर तप साधना में आपको आगे बढ़ना है। मैंने बोली कि महाराज साहब 28 वालों के लिए तो बड़ी टिकटॉक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गिरनार तप वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, गिरनार तप वाले भी बेले के दिन आ सकते हैं। वेलकम। क्योंकि रोज के उपवास के दिन तो क्या होता है आप खुद ही नहीं आओगे, हम गड्डियां पिछवा भी देना तो आप कहोगे महाराज साहब ये तो रूटीन हो गया। आराधना कैसी चीज है, करते करते आदत बढ़ती, करते करते शक्ति बढ़ती। एक व्यक्ति उसे चैलेंज दिया गया कि तू अगर बड़ी सांड को अपने हाथों में उठा ले तो तुझे आधा राज्य दिया जाएगा। आधा राज्य राजा खुद उसे ऑफर दे रहा है, सांड को अगर तू उठा ले तो तुझे मेरा आधा राज्य दे दूं। इज इट पॉसिबल? सांड को कोई उठा सके ये पॉसिबल है? लेकिन वो व्यक्ति बुद्धिमान था। उसने राजा जी को कहा राजा जी आज नहीं और 1-2 साल में उठा लूं तो? राजा ने कहा जितना समय लेना है ले ले, लेकिन जिस दिन तुम मेरे सामने सांड को अपने हाथों में उठा लेगा उस दिन मेरा आधा राज्य तेरे नाम कर दूं। वो व्यक्ति बुद्धिमान था, उसने देखा सीधे सांड को उठाने की प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, गिरूंगा पड़ूंगा, उठने चलने लायक भी नहीं रहूंगा। क्या किया उसने? अपनी हाँ बिल्कुल अब भाई बहुत बुद्धिमान है। परसों की जब मैंने 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलने की बात की ना तब इन्होंने तुरंत कहा था महाराज साहब दिशा बदल दो, डायरेक्शन बदल दो, मुंह घुमा दो उल्टा और फिर वो प्रक्रिया करो तो आप सामने की दीवार पर पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति ने क्या किया? गाय ने ताजी उसी दिन बच्ची को जन्म दिया और उस नई छोटे से जन्मजात बछड़े को वो व्यक्ति उठाकर ऊपर नीचे करता है। बछड़े को तो आराम से आप भी बछड़े को उठाने की क्या बड़ी बात है। अब वो व्यक्ति क्या करने लगा? रोज सुबह
बड़ा हो रहा है, अब उसको उठा पाएगा या नहीं? उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मसल्स और उसकी हड्डियों को धीरे धीरे वजन बढ़ने से धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस हुई। प्रैक्टिस करते करते ताकत बढ़ रही है। बछड़े का वजन बढ़ रहा है तो साथ ही इस व्यक्ति की ताकत भी बढ़ रही है। और एक दिन ऐसा आया कि कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, जब वो छोटा सा बछड़ा बड़ा सांड बन गया, तब भी वो व्यक्ति उसी प्रकार सांड को उठा पाता था। कैसे? कैसे हुआ ये पॉसिबल? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है। बोलो, आप कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। आज सुबह मैंने एक भाई को कहा, वंदन करने आए, मैंने कहा आपकी बच्ची को कहो कि कल से आप पहले जोड़े। नहीं मालूम साहब, वो नहीं कर पाई। मैंने कहा आपकी मान्यता है ऐसी कि मेरा बच्चा कमजोर है, बाकी बच्चे कोई कमजोर नहीं, कोई दुबला है कोई मोटा है। ये मत सोचना कि मोटे व्यक्ति में ज्यादा ताकत और दुबले व्यक्ति में ताकत है। आप कहना शिमला मिर्ची ज्यादा तीखी होती है या लवंग की मिर्ची ज्यादा तीखी होती है? समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, शरीर की शक्ति है, इसलिए तब होगा। ये बात दिमाग में से निकाल देना। देव गुरु बसाए। आज सुबह सुबह एक कपल आया, पति गिरनार तप कर रहे हैं, पत्नी वो प्रश्न लेकर आई उनके साथ कि महाराज साहब इनको डाउट है। सब लोग सादा पूछते तो देव गुरु बसाए बोलता तो हूँ, लेकिन देव गुरु बसाए का मतलब जिज्ञासा तो होनी चाहिए। अपन बोलते कोई शब्द तो उसका मतलब हमने बताया एकदम सिंपल है। देव मतलब भगवान, गुरु मतलब तो गुरु बताइए, और बसाई मतलब उनकी कृपा। जो पुरुषार्थ करता है उसमें देव गुरु की कृपा बरसती है। और किसी के द्वारा साधा पूछे जाने पर जब हम जवाब देते हैं देव गुरु बसा, तो क्या होता है? नम्रता बढ़ती है कि मेरी शक्ति से नहीं, लेकिन देव गुरु की कृपा से मुझे साथ, मेरी शक्ति से नहीं, देव गुरु की भक्ति से मैं तब कर पा रहा हूँ। और तब अपने आप कृपा के कारण शक्ति बढ़ती है। कल का दिन श्रावण सुद पांचम का दिन। कल एक ऐसी महान जीवन के बारे में जानने का आपको अवसर मिलेगा, जिन्हें उनके गुणानुराग के कारण पूरे जिन शासन के समस्त समुदायों के गुरु भगवान जिनकी तारीफ करते हैं। गुरुदेव राजयश सुरेश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास अम्बावाड़ी में चल रहा है। कल रविवार होने से गुरुदेव लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहब की गुणानुवाद सभा का आयोजन हुआ। करीब 5,500 से भी ज्यादा श्रावक श्राविकाओं ने दादा गुरुदेव लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहब के गुणों का श्रवण किया। और अब सबसे बड़ी और आनंददायी घटना होने वाली है कल। पूरे अहमदाबाद के 62 उपाश्रयों, 62 पुण्यतिथि के नगर दादा गुरुदेव की, इसलिए कल अहमदाबाद के 62 उपाश्रयों में चातुर्मास हेतु विराजमान अलग अलग समुदाय के साधु साध्वी भगवान पूज्य दादा गुरुदेव लब्धि
ईश्वर जी महाराज आपका गुणानुवाद करेंगे। ये है चिन्ह शासन की बात। यहाँ समुदाय नहीं, यहाँ चिन्ह शासन मुख्य है। चिन्ह शासन की ज्योतिधर अपनी वक्तृत्व शक्ति और कवित्व शक्ति के माध्यम से जिन्होंने चिन्ह शासन की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाया, ऐसे प्रभावशाली दादा गुरुदेव लब्धेश्वर जी महाराज, जिनका नाम आज भी प्रभावशाली है। श्री लब्धि गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और असंभव संभव हो जाता है। हमारा अनुभव मुझे याद आती है वो घटना 2006 के चातुर्मास की गोशाला संघ में हमारा पहला चातुर्मास। गुरुदेव राजेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से सामूहिक 28 का आयोजन हुआ। फर्स्ट बैच में करीबन 24-25 बालक बालिकाओं ने 28 पचकाने के बरघोड़े की बात आई। संघ ने कहा किसी के एक के घर से नहीं, सबका नाम डालते, चिट्ठी निकालते, जिसका नाम आएगा उसके घर से बरघोड़ा चलो। अब बिल्कुल सही निर्णय था कि भाई 24-25 दिशाओं से बरघोड़ा निकले तो सबके बरघोड़े में 7-8 जन, कोई शोभा थोड़ी होगी बरघोड़े की, एक साथ होगा तो मजा ही कुछ और होगा। पचकाने का बरघोड़े का दिन आया। पुण्य के उदय से बड़ी महाराज साहब की संसारी भतीजे के नाम की चिट्ठी, घर तो उनका कोठी में, वहां से तो निकाल नहीं सकते। महाराजगंज में उनकी दुकान, संघ ने कहा ठीक है महाराजगंज से पचकाने का बरघोड़ा निकलेगा। बखिया पहुंच गए, तपस्वी पहुंचने के लिए तैयार और अचानक सुबह से तेज बारिश शुरू। अब पहला ही प्रोग्राम अटकेगा और इतनी तेज बारिश, बरघोड़ा निकले कैसे, लोग पहुंचे कैसे। और उसमें ये चिट्ठी निकालने के निर्णय में एक व्यक्ति बहुत नाराज हो गए थे। उनकी विचित्र जिद के कारण वो व्यक्ति बहुत नाराज हो गए थे। अब बारिश आई, प्रोग्राम सक्सेस होने की संभावनाएं कम, तब वो व्यक्ति अपना पुराना बिल्डिंग के बगल हॉल के सामने जो पेड़ी थी वहां खड़े होकर चिल्लाना चालू कर दिया उन्होंने, देखो देखो मैंने कहा था ना, देखो ऐसा हुआ, आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए बारिश आ गई, अब तो बरघोड़ा निकलेगा नहीं, अब तो ऐसा नहीं, अब तो वैसा नहीं। अब इतनी बाल तपस्वी सज धज कर तैयार है और पचकाने का बरघोड़ा ढंग से ना निकले तो अपने भी मन में ऐसा होता है ना कि नहीं, बच्चों की तपस्या का उजाड़ा व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। क्या करें, दादा गुरुदेव लब्धेश्वर जी महाराज साहब के फोटो के सामने हम दोनों महाराज साहब बैठे, तब छोटे महाराज साहब की दीक्षा थोड़ी होती, हम दोनों महाराज साहब दादा गुरुदेव लब्धेश्वर महाराज साहब के फोटो के सामने बैठे। श्री लब्धेव गुरुवे नमः, श्री लब्धेव गुरुवे नमः। गुरुदेव अब आपकी कृपा पर निर्भर है कि इन बाल तपस्वियों का बरघोड़ा निकलता है या नहीं, और निकलता है तो कैसा निकलता है। मुझे आज भी याद है भूषण, तीसरी माला, सिर्फ छोटा सा मंत्र, श्री लब्धेव गुरुवे नमः, तीसरी माला चल रही थी और पेड़ी के पास आकर युवा मंडल के किसी सदस्य ने जोर से चिल्लाकर कहा, महाराज बारिश बंद हो गई और अब 10 मिनट में बरघोड़ा चालू हो जाएगा। ये प्रभाव होता है
भक्ति गुरु की थाम में। कल का दिन सुबह ठीक 9:15 बजे, 9:15 बजे गुणानुवाद सभा का प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग डे। लेट में लेट 11 बजे तो गुणानुवाद सभा पूरी करनी है। और कल श्री संघ के आमंत्रण से त्रय नगर के अनेक संघों के ट्रस्टीगण, पदाधिकारीगण भी गुरु लब्धि को अपनी भावांजलि समर्पित करने के लिए पधारने वाले। इससे खास ध्यान रखिएगा, कल सुबह ठीक 9:15 बजे गुणानुवाद सभा का प्रारंभ होगा। तीनों महाराज आपके मुख से। रोज तो आप सिर्फ मेरा प्रवचन सुनते हो ना, दोपहर को स्वाध्याय में आने वाली बहनी सिर्फ बड़ी महाराज सबका प्रवचन सुनती है ना, रविवार की शिविर में आने वाले बच्चे सिर्फ छोटी महाराज सबका प्रवचन सुनते हैं। लेकिन कल एक ही पाठ से तीनों महाराज सबके मुख से गुरु लब्धि की गुणानुवाद सुनने का मंगलमयी अवसर आपको मिलेगा। जल्दी उठने वाली बहनों को कह दूंगी, कल एडजस्टमेंट ऐसे करके आना कि गुणानुवाद सभा पूरी अटेंड कर सको, क्योंकि गुण उत्तम गुण गावता गुण आदि निज अंग जीवेश्वर परमात्मा और साधना के शिखर उत्तम महापुरुषों की गुणगान गाने से फायदा किसे होता है? उनको या हमको? किसे फायदा होता है? हमको फायदा होता है। और उस फायदे को मिलाने के लिए कल गुणानुवाद सभा में आपको अपने मित्र परिवार जनों को लेकर आना है। गुणानुवाद सभा के अंतर्गत गुरु लब्धि की इस प्रभावशाली श्री लब्धि गुरुवी नमः मंत्र के साथ गुरुदेव को पुष्प समर्पण विधान भी होगा। और कल की इस गुणानुवाद सभा में संघ पूजन का लाभ लेकर धन्य बनेंगे श्रीमती वसंताबेन पोपटलाल जी कापानी, श्री जगदीश जी बोहरा और श्रीमती वेणुबेन मगनलाल जी शाहपरगा। ध्यान रखिएगा, गुरु की अनुमोदना कर स्वयं गुणवान बनने का अनोखा अवसर, गुरु लब्धि की लब्धि को पाने का अनोखा अवसर। सामूहिक 28 की फर्स्ट बैच की मंगल में पचखान का अनोखा अवसर कल सुबह ठीक 9:15 बजे उत्तराधीन सूत्र के 17वें अध्याय में पाप श्रवण प्रभु फरमाते, जो सिंह की तरह संयम को लेता है लेकिन पालन करने में कमजोर सियार बन जाता है, प्रमादी बन जाता है, इंद्रियों के अधीन हो जाता है। गुरु के विनय को चूककर जो अभिमानी बन जाता है वो होता है पाप श्रवण। पाप श्रवण आत्मा के लक्ष्य से निकलता तो है, लेकिन आत्मा को भूलकर वो शरीर की सुख सुविधाओं में लिप्त होकर मार्ग से भटक जाता है। और भटकने वाले को कभी नहीं मिलती। प्रभु फरमाते हैं, पाप श्रवण ज्ञानाचार की प्रमादी बनता है, न नया अभ्यास करता है न पुराना रिविजन करता है। पाप श्रवण दर्शनाचार की प्रमादी बनता है, अपनी श्रद्धा को, अपने सम्यक्त्व को, अपने सम्यक दर्शन को वो मलिन कर देता है, मिथ्यात्व में घुसकर। जितना प्रभु क्या देंगे, देने वाले तो दीन देवी है, ये समझकर वो जितना प्रभु को भूल जाता है, अपने सम्यक्त्व को मलिन कर देता है। पाप श्रवण, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, फिर आता है चारित्र। चारित्र की साधना के प्रति
जाता है पाप श्रम। विनयाचार, विनय मतलब उत्साह, विनय मतलब शक्ति। आराधना में अपनी शक्ति का उपयोग न कर, वो अपने उत्साह को खो देता है। आलस से जीवन के अनमोल समय को जो गवा देता है वो होता है पाप श्रम। प्रभु रेड सिग्नल बता रहे हैं, मत जाना इस रास्ते पर, क्योंकि जहां हो वहां रोग होने ही वाले है। त्याग का रास्ता आत्मा की सद्गुणों की विकास का रास्ता है। प्रभु ने 21 गाथाओं के माध्यम से पाप श्रवण के लक्षण बताकर अंतिम गाथा में 21वीं गाथा में प्रेरणा दी। इन बुराइयों को जो छोड़ेगा, जो साधना में मन को जोड़ेगा, वो मोती कुली की ओर दौड़ेगा। प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु की कृपा हमें साधना का पुरुषार्थ जगाए और हम भी आत्मशुद्धि की साधना द्वारा शुद्ध, बुद्ध और सिद्ध बन सके। बोलिए श्री संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय।